हाल ही में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बड़े साइबर हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए और 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले का कारण हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हजारों संचार उपकरणों जैसे पेजर और वॉकी टॉकी का एक साथ विस्फोट होना बताया जा रहा है। इस अचानक हुए हमले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया और इसराइल की ऑपरेशन क्षमताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इसराइल ने इस हमले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये हमला 1 साल से अधिक समय से योजनाबद्ध था। तेल अवीव की गुप्त साइबर युद्ध शाखा को इस हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते बताया जा रहा है। इस हमले में हिजबुल्लाह के संचार उपकरणों को निशाना बनाया गया था। इन उपकरणों का उपयोग हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों के लिए घातक हथियारों के रूप में करता था। हालांकि हिजबुल्लाह ने पहले भी साइबर हमलों का सामना किया है, लेकिन इस पैमाने का हमला इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस हमले ने उनके संचार नेटवर्क को बुरी तरह से तहस-नहस कर दिया। इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हाथ में पकड़े जाने वाले संचार उपकरणों में लगभग एक साथ विस्फोट हुए। ये इस ऑपरेशन में शामिल योजनाबद्धता और सटीकता को दर्शाता है। हालांकि इसराइल ने अब तक इस हमले में अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निगाहें इसराइली गुप्त साइबर इकाई यूनिट 8200 की ओर जा रही हैं। माना जाता है कि इस इकाई ने संचार उपकरणों में विस्फोटक लगाने और उन्हें सक्रिय करने में अहम भूमिका निभाई थी। यूनिट 8200 को हिब्रू में शोना मातम के नाम से भी जाना जाता है। ये इकाई दुनिया की सबसे गुप्त और उन्नत सैन्य खुफिया इकाइयों में से एक मानी जाती है। इसका मुख्य कार्य साइबर युद्ध करना, संकेतों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और दुश्मनों पर साइबर हमले करना है। यूनिट 8200 की तुलना अक्सर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA और ब्रिटेन के सरकार संचार मुख्यालय GCHQ से की जाती है। यह इजरायली रक्षा बलों IDF की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। हिजबुल्लाह के सदस्य अब चिंतित हैं कि इजराइल किस अन्य डिवाइस को निशाना बनाएगा। यूनिट 8200 इजरायली रक्षा बलों की एक महत्वपूर्ण खुफिया इकाई है जो साइबर जासूसी, सैन्य खुफिया और कोड तोड़ने में माहिर है। ये इकाई दुनिया की सबसे शक्तिशाली साइबर एजेंसियों में से एक मानी जाती है। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर 1950 के दशक में हुई थी। तब इसका नाम यूनिट 515 था और बाद में इसे यूनिट 839 कहा जाने लगा। धीरे धीरे इस यूनिट ने साइबर दुनिया में अपनी जगह बनाई। 20वीं सदी के अंत तक यूनिट 8200 को दुनिया के सबसे प्रभावशाली साइबर ऑपरेशन के तौर पर पहचाना जाने लगा। ये इकाई युवाओं को साइबर युद्ध की ट्रेनिंग देकर दुनिया के शानदार हैकर्स में से कुछ को तैयार करती है। इसने इजराइल को एक साइबर ताकत बनाया है जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर साइबर शक्तियों में गिना जाता है। यूनिट 8200 के सबसे चर्चित अभियानों में स्टक्सनेट वायरस शामिल है, जिसे ईरान की परमाणु सुविधाओं में गड़बड़ी पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक ऐसा वायरस था जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया। हालांकि इजराइल ने कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन यह साइबर हमला इतिहास के सबसे सफल हमलों में से एक माना जाता है। यूनिट 8200 की खुफिया जानकारी का उपयोग फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के खिलाफ संघर्ष के दौरान किया गया है। इस यूनिट ने हमास के लड़ाकों को निशाना बनाने और रॉकेट हमलों के ठिकानों की पहचान करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI का उपयोग किया है। इस साइबर हमले के बाद यूनिट 8200 के कमांडर ने इस्तीफा दे दिया, यह स्वीकार करते हुए कि इसराइल की खुफिया व्यवस्था में कुछ खामियां थीं जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया था। हालांकि इस हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन ये भी साफ हो गया है कि यूनिट 8200 आज भी इसराइल की साइबर सुरक्षा और खुफिया रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।